धन्यवादी होना है। और वो कैसे हो सकते हैं? जब हम मुंह से प्रभु की प्रशंसा, उसकी आराधना करेंगे तो हम धन्यवादी। हृदय से कुछ पुकार रहे हैं उसको, वो वही प्रार्थना है। प्रार्थना बड़बड़ नहीं है। या हमें जरूरत है शांत मत खड़ा हो। आप चिल्लाने कि आपके चिल्लाने की आवाज आनी चाहिए। जिसका सब कुछ खत्म हो जाता ना, जो बुरा था, पाप की सजा जिसकी माफ हो जाए, अगर उसको फांसी है 4 दिनों में, तो वो क्या करेगा? वो कैसे कैसे आराधना करेगा जब यीशु मसीह उसकी सजा को कैंसिल करवा दे? कैसे करेगा? वो रोएगा, चिल्लाएगा, नाचेगा उस जीवन के लिए। वैसे ही हमारी सजा, मौत की सजा वो तय थी, पर यीशु मसीह ने उसको कैंसिल कर दिया। हालेलुया, कैंसिल। कैसे धन्यवाद करोगे उस परमेश्वर का जिसने कैंसिल कर दिया। मैं मांगी कब उठना ही जावागा, तेरी महिमा कर करके नया बल में। कैसे नया बल मिलेगा? आराधना करके, प्रार्थना करके, धन्यवाद करके नया बल ऐसे मिलता है। जब हम घुटनों पे होते हैं, नया बल तभी मिलता है। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, ये कोई खेल नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। चाहे हम 10 है, चाहे 20 है, चाहे 20,000 होंगे कल को, यहाँ पे कोई खेल नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं, सच में हमें लगता है कि शायद टाइम निकल जाएगा ऐसे ही चलते चलते। नो, कुछ कीजिए किंगडम के लिए। हालेलुया, ऐसा कुछ कीजिए जिससे किंगडम तालियां बजाए। क्या कब बजाता है तालियां किंगडम? किसको पता कब बजाता है? जिनको पता वो नहीं बोलेंगे। यस, हालेलुया। आपने किसको बताया कि तुम्हारी सजा तय है? भाई बताया किसी को? जब एक पापी स्वर्ग की ओर, परमेश्वर की ओर फिरता है, तो स्वर्ग में क्या होता है? एंजल्स तालियां बजाते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि हमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे पैसे बना लिए, बहुत सारे देशों में हमने वीजा लगा लिया। नो, किससे? अगर हमने एक सोल को बचाया तो तालियां बजेंगी आपके लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं कुछ यही बात करूंगा। अपने आप को तैयार कीजिए, मुंह खोला कीजिए अपना। थैंक यू लॉर्ड। आपकी आवाज सुननी चाहिए हेवन को, आपके कानों को आपकी आवाज सुननी चाहिए, ताकि लोग कहें ये पागल हो गए हैं। जब तक लोग नहीं ना कहेंगे कि आप पागल हो गए हो, तब तक परमेश्वर की अटेंशन आप खींच नहीं सकते। जब प्रार्थना होती है तब हेवन कुछ रिलीज करता है। थैंक यू जीसस। उठना ही जावागा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पावागा। मैं मांगे गावागे, उठना ही जावागा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पावागा।
रचनानु करके सदा के बदला मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा तेरी रचनानु करके सदा के बदला दुनिया भूल जावागा तेरी महिमा देने में मैं सदा ही गावागा तेरे घर लगने में दुनिया भूल जावागा तेरी महिमा देने में मैं सदा ही गावागा चिंता मत कीजिए किसी भी चीज की शैतान अटैक करेगा पर लेकिन जब हम उनके वचन से जुड़े होंगे अटैक खत्म हो जाएगा सब हो जाएगा तेरे गल लग के दुनिया भूल जाएगा तेरी महिमा नग में मैं सदा ही गावागा आराधना 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 तेरी आराधना 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 थैंक यू जीसस। आराधना प्रभु यीशु, आराधना तेरी आराधना क्योंकि तू ही उसके योग्य है, तू ही उसके योग्य है, तू ही आदर और महिमा के योग्य है प्रभु।
मेरा जीवन तेरा है परमेश्वर, ये मेरा कुछ नहीं, आप ही का है। मैं अपने आप का नहीं, अब मैं तेरा हूँ, क्योंकि तूने मुझे खरीद लिया है अपने पवित्र लहू से। मेरे पापों के छुटकारे के दान में जो दिया गया, उस लहू के द्वारा, जो पवित्र और बहुत उच्च कोटि का लहू, वो लहू के द्वारा तूने मुझे खरीद लिया है परमेश्वर। मैं खरीदा गया हूँ, अब मैं अपने आप का नहीं, अब मैं तेरा हूँ। अब मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। अब मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और तेरी इच्छा क्या है? कि मैं भला चंगा रहूं, आगे बढ़ूं, उन्नति पाऊं और इस दुनिया में प्रभावशाली हूं। कमजोर नहीं, प्रभावशाली। थैंक यू जीसस। आप अगर अमीर ना भी हो तब भी अगर प्रभु का आत्मा आप में है तो आप प्रभावशाली हो सकते हो। हालेलुया। हो सकते नहीं, होते हो। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा इन्फ्लुएंस नहीं है, वो पावर है। हालेलुया। होली स्पिरिट माय लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए लोगों के लिए, पर जब हम आत्मा से और वचन से भरे हुए होते हैं तो हमें किसी टेस्ट का डर नहीं है। हालेलुया। प्रभु टेस्ट नहीं लेता, हालात, चिंताएं, शैतान टेस्ट लेता है लोगों का। अगर वचन होता है तो वो फेल हो जाता है, आप पास हो जाते हो। और 100% मेरिट में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू। धन्यवाद कीजिए प्रभु का, धन्यवाद कीजिए। मुझे नहीं पता आपकी क्या चिंताएं हैं, आप क्या सोचते हो। वो कहता है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं हाजिर हूं। हम तो कितने ज्यादा हैं यहाँ पे, क्योंकि उसको पता था कहीं पे 2 या 3 भी हो सकते हैं। मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। याद रखिए, आप यीशु के लहू से आजाद हैं। अपने शारीरिक मन को दूर कर दीजिए और प्रभु का मन आप में बढ़ना चाहिए। जो वो कहता है वो सुनना है, ये नहीं जो शारीरिक मन कहता है। यही नहीं, शारीरिक मन जो आंखें दिखाएगी वही देखेगा, जो समझ में आएगा वही समझाएगा, पर लेकिन जो परमेश्वर का मन है वो बहुत बड़ा है हमारे इस मन से। हालेलुया। हालेलुया। असीमित है वो, अनलिमिटेड। जीसस अनलिमिटेड। हालेलुया। यीशु असीमित। बोलिए, जीसस अनलिमिटेड। जीसस अनलिमिटेड। वो मुझ में रहता है, मुझ में रहता है। जीसस अनलिमिटेड। जीसस अनलिमिटेड। हमारा मन लिमिटेड है, ये शरीर लिमिटेड है, पर लेकिन वो अनलिमिटेड है। हालेलुया। हालेलुया। जब उसका मन आपके ऑपरेट होगा तो आप वो चीजें सोचोगे जो दुनिया के हिसाब से मूर्खता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो चीजें सोचोगे फिर आप। थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करेंगे प्रभु का। हालेलुया। अपनी बाइबल को उठाएंगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये मेरी बाइबल है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो प्रभावशाली है, प्रभावशाली है। और इसमें जो कुछ लिखा है जो वो ग्रहण योग्य है, वो सच है, परखा हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है और प्रभावशाली है। प्रभावशाली है। इसमें जो लिखा है, इसमें जो लिखा है,
जो मेरा है जो मेरा है वो मेरा है, वो मेरा है, और जो मैं कर सकता हूँ जो इसमें लिखा है जो इसमें लिखा है वो मैं कर वो सकता मैं कर हूँ, सकता हूँ। वो मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद हो परमेश्वर धन्यवाद हो परमेश्वर। इस जीवित वचन के लिए, वचन के लिए, इस लोगों के लिए। लोगों के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, बदलाव में विश्वास करता हूँ। बदलाव में मैं विश्वास, पहले जैसा नहीं रहूंगा, पहले जैसा नहीं मैं रहूँ, बदल जाऊंगा। बदल जाऊंगा। मेरे हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप पहले जैसे वो बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, अचानक अचानक बदल जाएंगे। बदल जाएंगे। आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीसस। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। परमेश्वर का। हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 8 वचन। उसके बाद हम बैठ जाएंगे, सारे खड़े हो जाएंगे जब वचन पढ़ा जाएगा। तो जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने में बरकत आशीष हो। आमीन। बैठ जाएंगे सब। Thank you, Jesus. आज मैं प्रार्थना पे बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है एक मसीह के जीवन में। हालेलुया। बिना प्रार्थना के हम कुछ नहीं कर सकते। पहले तो मुस्कुराहट होनी चाहिए आपके सबके चेहरों में। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, दिखाओ अपनी स्माइल दिखाओ और बोलो मैं खुश हूं क्योंकि मैं प्रभु की हजूरी में हूं, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को पहना हुआ है। यीशु मसीह मुझ पर अच्छा लगता है, जचता है। हालेलुया। यीशु मसीह मुझ पर बहुत जचता है। थैंक यू जीसस। आज का मेरा विषय है स्वर्ग का बही खाता, हेवंस लेजर। जो कमर्स वाले बच्चे हैं उनको बहुत, वैसे तो खाता तो सबको समझ आता है। स्वर्ग का बही खाता, जहां पे आपकी प्रार्थनाएं रिकॉर्ड होती हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्वर्ग का बही खाता क्या करता है? द्वार खोलता है स्वर्ग के। प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक गतिविधि नहीं है जो हम करते हैं कि हाँ एक रिचुअल है कि हमें परफॉर्म करना है चर्च में आके। और कुछ जगहें ऐसी हैं मसीही समाज में भी जहां पे प्रार्थनाएं, रटी हुई प्रार्थनाएं हर संडे को होती हैं। जो लिखी हुई है पेपर पे वही होगी। होली स्पिरिट ऐसे नहीं करते। हालेलुया। हर रोज आप एक ही खाना खाते हो, टेस्ट चेंज होता है ना आपका हर रोज। वैसे ही एक चीज पे हम बार बार उसका जूस कितना निकाल लेंगे। रिफाइंड ऑयल जब रिफाइंड कर लिया गया उसके बाद उसमें से क्या निकालेंगे हम? अगर उसको और निचोड़ते रहेंगे और करते रहेंगे रिफाइनरी में डाल के, क्या बन जाएगा? उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। वैसी लिखी हुई प्रार्थना है जो अगर आप हर रोज करते हो उसको, वो लिमिटेड है। आज इसी विषय पर थोड़ी देर बात करूंगा, बस आधा पौना घंटा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम स्वर्ग के खजाने को क्या करते हैं? अपने जीवन में खींचते हैं। स्वर्ग, प्रभु का वचन क्या कहता है? जो तुम स्वर्ग में खोलोगे वो पृथ्वी पे, खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में।
हालेलुया। इसका मतलब कुछ चीजें स्वर्ग, सारी चीजें स्वर्ग से ही खुलेंगी, स्वर्ग से ही बंद होंगी, पर कहां से शुरू होंगी? धरती से। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, जो ये आप देखते हो प्रार्थना कराने आते ना कितने लोग, जी मेरा काम बंद था, मेरा काम ही नहीं लगता है ना, वो क्या हो गया? धरती पे बांध दिया, स्वर्ग में भी बंद गया। हालेलुया। पढ़ दो। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना में रहूंगा आज बस, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। पावर किसके पास है? हेवन के पास है सब कुछ करने की, पर करवाना कहां से पड़ेगा? धरती से। हालेलुया। धरती से होगा सब कुछ, पर पावर हेवन के पास है। इसका मतलब क्या है कि जब हेवन और अर्थ दोनों मिलते हैं तो कुछ आगे काम बढ़ता है। इसीलिए जब प्रार्थना करोगे, मत्ती 16 अध्याय उसका 19 वचन अभी हमने पढ़ा, इसका अर्थ है कि प्रार्थना से हम स्वर्ग की शक्ति को पृथ्वी पर ला सकते हैं। हालेलुया। स्वर्ग की शक्ति को हम क्या कर सकते हैं? पृथ्वी पर ला सकते हैं, खोल सकते हैं उसको। जैसे धन की बचत से भविष्य में लाभ होता है, वैसे ही प्रार्थना का भंडार हमें परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करने में मदद करता है। हालेलुया। पैसे डिपॉजिट जब होते हैं तो बुरे समय में काम आते हैं ना, है ना, वहां से निकाल लेते हो। प्रार्थना भी इतनी इंपॉर्टेंट है, जब रोज आप जमा करोगे उसको ना, तो मुसीबत आने में फिर हे प्रभु, वो प्रार्थना वापिस आपको जरूर फल देगी। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जैसे धन की बचत से भविष्य में लाभ होता है, धन आज बचाते हो आप थोड़ा थोड़ा, जैसे यूसुफ ने बचाया अकाल के समय में बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर का आत्मा उसमें काम करता था। राजा कहता कि तू अगर मेरे स्वप्न का फल बता सकता है तो इसका मतलब इतना बड़ा है, मिस्र बचता ना अगर वो प्रार्थना वाला व्यक्ति ना होता। और बुद्धि की प्राप्ति कहां पे होती है? जो प्रार्थना करता है उस बेदी पे बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जुड़ा बुद्धि से हुआ है, पर लेकिन प्रार्थना पहला हिस्सा आ गया, उसके द्वारा बुद्धि प्राप्त होती है। वो प्रार्थना में निरंतर लगा रहता था। वो उसको पता था मुसीबतों के बावजूद भाइयों ने बेच दिया, मारने लगे थे उसको तो लेकिन एक कहता नहीं यार हमारा भाई है, मत मारो, इसको बेच देते हैं, पैसे बन जाएंगे। पैसे के चक्कर में नहीं, बचाने के चक्कर में उसने ये कहा, नहीं तो इसको मार देंगे। थैंक यू जीसस। प्रार्थना जमा करनी शुरू करो। जल्दी जल्दी चलो। इसका अर्थ है कि प्रार्थना से हम स्वर्ग की शक्ति को पृथ्वी पर ला सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर के चमत्कारों की कुंजी, लिख लीजिए, प्रार्थना परमेश्वर के चमत्कारों की कुंजी। कई लोगों के पास तो कुंजी नहीं है, इसलिए तो ताला खुल नहीं रहा। हालेलुया। लॉक लगा हुआ है पर कुंजी नहीं है। प्रार्थना क्या है? कुंजी, चाबी है। थैंक यू जीसस। स्वर्ग में परमेश्वर की अनगिनत आशीषें हैं, आध्यात्मिक वरदान, बुद्धि, चंगाई,
रोजी रोटी और चमत्कार। प्रार्थना एक माध्यम है जिससे ये आशीषें स्वर्ग से हमारे जीवन में आती हैं। हालेलुया, उधर से ही आती हैं। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। प्रार्थना, प्रेयर करना पसंद नहीं है, पर प्रेयर ही सब कुछ आपके जीवन में जो बंद है उसको खोल सकती है। हालेलुया, प्रेयर ही आपके जीवन में जो कमी है उसको पूरा कर सकती है। वो कुछ भी हो सकती है, कमी, धन की कमी, किसी भी तरह की हो कमी। हालेलुया, जागते रहना, क्योंकि ये विषय सबको अच्छा नहीं लगता प्रार्थना वाला। हालेलुया, पर लेकिन इसी से ही स्वर्ग की आशीषें धरती पर खुलेगी, क्योंकि चाबी प्रार्थना ही है। नहीं तो अगर प्रार्थना के बिना सब कुछ हो रहा होता, फिर तो बाहर से लोग चर्च में नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते हैं, जो अन्य जाति लोग भी हैं वो भी फिर तो स्वर्ग को खोल के बैठे होते हैं। हालेलुया वो भी फिर कुछ भी बोल देते, लेकिन पावर है मुंह में किसी चीज को बांधने की। वो बिना प्रार्थना की हो भी कुछ ना कुछ बोल के, मैं बता रहा हूं आपको, आज कुछ लेके जाना है यहां से। प्रार्थना अगर आपके जीवन में नहीं है ना मेरे भाई मेरी बहन, तो आप निराश ही रहोगे, कोई दो राय नहीं है। आप पास्टर की अनॉइंटिंग को, उसकी प्रार्थना को कब तक इस्तेमाल करोगे? आपका विश्वास भी एक दिन खत्म हो जाएगा। मेरा विश्वास तो है, पर लेकिन आपका विश्वास भी जरूरी है। यीशु मसीह क्या कहते थे? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। मेरे विश्वास के साथ आपका विश्वास भी काम आएगा। अल्लाह मेरा नहीं चलेगा काम, वो तो उनके लिए है जिनमें जो पहली टाइम आया है, पहली टाइम जो भी आया है यहाँ पे, उसका काम हो गया ना। उसके बाद अब क्या करना है? प्रार्थना। हालेलुया, जो अच्छी नहीं लगती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज है जो परमेश्वर को जानने के बाद प्रार्थना, वो ही लोगों को अच्छी नहीं लगती। जब दिल ना करे तब ज्यादा करनी है। चलो जी, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कीजिए, कहें कि मैं तैयार हूं उस प्रार्थना के जीवन के लिए। मैं तैयार हूं जो सबसे जरूरी है मेरे जीवन के लिए, मुझे जीने के लिए, मुझे बड़ा होने के लिए, मुझे चमत्कार लेने के लिए, जो भी मेरे को चाहिए उसके लिए प्रार्थना ही वो चाबी है जो लेके आएगी जो मुझे चाहिए। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ उस वचन से। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लाखोरिया नामारी सुकोतो बालिया लेस। लूका 5:16 वचन। यीशु मसीह एकांत में जाते थे प्रार्थना करने। प्रार्थना आप हमेशा भीड़ में करनी पसंद करते हो, पर अकेले में नहीं। बहुत छोटा टाइम लूंगा, बहुत थोड़ा आपका। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया, जंगलों में जहां पे कोई फोन नहीं, जहां पे कोई मैसेज देने वाला नहीं, जहां पे कोई भटकाने वाली चीज नहीं, वहां पे जाके प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम ढूंढते हैं, ओ यार 4 बंदे अगर होंगे तभी प्रार्थना करूंगा, ओ 10 बंदे होंगे तभी प्रार्थना करूंगा, चर्च में जाऊंगा तभी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। क्यों भाई, घर पे क्यों नहीं? अकेले रहना क्यों नहीं पसंद भाई? अब अकेले कहाँ हो? पवित्र आत्मा आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। तभी कहा क्या 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो। आपका प्राण और आपकी आत्मा जब प्रभु के साथ इकट्ठी होती है तो 3 बंदे हो गए ना, फिर तीन चीजें बन गई ना। हो आप एक ही, पर लेकिन इनमें पार्टीशन है, अलग अलग है। प्रभु का वचन क्या करता है? आत्मा और प्राण को
अलग अलग करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब दो अलग चीजें हैं ये। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करने का समय, प्रार्थना करने का स्थान निर्धारित होना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि स्कूल का टाइम क्या होता है 7:20, अगले दिन 7:18, दूसरे दिन 8, 8:30, चौथे दिन 9 बजे, आज ठंड ज्यादा पड़ेगी 10 बजे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं। मैंने अभी क्या बात की आपसे, जो लोग शैतानी तरीके से पावर को लेने की कोशिश करते हैं वो भी अपने शरीर में कुछ करके ही हासिल करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या सोचते हो? फिर बाद में कोई शैतानी बंदा उस बंदे के पास जाके आपके काम को बांध दे, फिर आप कहते हो यीशु के नाम से बाहर हो जा, यीशु के नाम से। वो वहीं पे रहता है, कहता नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर स्वयं यीशु को प्रार्थना की जरूरत थी तो आप और हमें कितनी अधिक आवश्यकता है। अगर यीशु मसीह को प्रार्थना की जरूरत थी तो हमें और आपको कितनी जरूरत है। ऐसे काम सर्च हुआ, कोई बात नहीं, चर्च चले जाओ बस। अच्छी बात है, चर्च आ रहे हो आप, पर लेकिन चर्च में, स्कूल में आके आप क्या सीख रहे हो? इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके अगर बच्चा वहां पे इंजीनियरिंग के तरीके ना सीखे और उन्हें अप्लाई ना करे तो क्या फायदा इससे? इंजीनियरिंग का फायदा है कुछ? डिजाइन ना बनाए। बुद्धि क्या करती है? क्रिएशन। बुद्धि क्या करती है? क्रिएटिव बनाती है और क्रिएटिव है बहुत, चीजों को अलग अलग तरीके से, जबरदस्त डिजाइन, अलग अलग सोचे हैं कि माइंड में कैसे आती हैं? प्रार्थना में। हालेलुया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एक इंग्रेडिएंट है क्रिश्चियन लाइफ में स्वादिष्ट रहने का, वो क्या है? प्रार्थना। वही हमें पसंद नहीं है। सारी सब्जी में मसाले डाल दो खूब अच्छे अच्छे, नमक मत डालो, सब्जी बड़ी स्वाद लगेगी? बताओ मेरे को। धनिया भी बात करते हैं। अगर आप चटनी भी बनाओगे, तड़का भी नहीं लगाओगे इसको, उसमें सबसे पहले क्या डालोगे? मेन इंग्रेडिएंट है नमक। तो प्रभु ने क्या कहा है कि तुम जगत के नमक हो। हालेलुया। हालेलुया। नमक सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जी। जैसे नमक इंपॉर्टेंट है स्वाद लाने के लिए, आपके बेस्वादी जिंदगी में प्रार्थना ही वो इंग्रेडिएंट है जो स्वाद को लेके आएगी। हालेलुया। जब आप स्वादिष्ट, आपको स्वाद आ रहा होगा तो दूसरा आपको देख के वैसे ही उछलेगा, वो स्वाद आ रहा इधर नाली चलते आप भी यहाँ लग जाऊगा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आप इंटरनेशनल शेफ को पकड़ के ले आओ, उसको सारे मसाले दे देना और नमक मत देना, उसको खाना बहुत स्वाद बना देगा वो। हालेलुया। वैसे ही प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया, सब कुछ दिया हुआ है, पर एक चीज आपको करनी है, वो क्या है? नमक बनना है। और नमक जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई भी मसाला स्वाद लेके नहीं आ सकता। हालेलुया। किस किस के मन में कुछ हो रहा है प्रार्थना के प्रति? हाथ खड़े करो, मुझे पता कुछ हो रहा है। हाथ खड़े करो, मुझे बताओ। हाथ जोड़ के खड़ा करो, ऐसे डर के क्यों करते हो आप? हाथ खड़े, डर लगता है कोई रिकॉर्डिंग होगी? कोई हाथ खड़ा करो ऐसे। मैं दोनों कर देता हूँ, मुझे कुछ हो रहा है ना, इसलिए मैंने पूछा। एक बंदा आपको बर्बाद करने के लिए जो किसी तांत्रिक के पास जाता है, उसने दिन रात एक की हुई है आपको बर्बाद करने के लिए, पर लेकिन आपने दिन रात एक नहीं की हुई उसकी हथियार का जवाब देने के लिए। हालेलुया। हैं? क्या समझ
इन चीजों को, नमक बन जाओ। आप हो, पर कहता अगर नमक अपना स्वाद खो दे वो किस काम का? किस चीज से उसको नमकीन करोगे फिर आप? कोई ऐसी दवाई है जो नमक को नमकीन कर दे? हालेलुया। थैंक यू जीसस। मजा आ रहा है? थैंक यू जीसस। हालेलुया। तीसरा पॉइंट हमारा, लगातार प्रार्थना करने से चमत्कार होते हैं। हालेलुया। लगातार प्रार्थना, एक नहीं एक बार करने में, साल में एक बार 25 दिसंबर में या ईस्टर वाले दिन प्रभु जी उठ्या या रोण वास्ते गुड फ्राइडे ਨੂੰ प्रभु ने मारता। हालेलुया। ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਰਾਖ 'ਚ ਬਹਿਣਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सब तो ज्यादा खुशी करने का टाइम यही है, यही है जब यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान का मेमना बन गया। हालेलुया। अगर वो बलिदान ना बनता तो आप और मैं बलिदान थे। थैंक यू जीसस। और हमारा बलिदान तो, हम तो पापी हैं, वो निष्पाप था, उसमें पाप का ट्रेस भी नहीं था, एक अंश भी नहीं था। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। बहुत से लोग एक बार प्रार्थना करके तुरंत उत्तर चाहते हैं। माइक्रोवेव क्रिश्चियनिटी। माइक्रोवेव सबको पता है ना? टिक 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 30 सेकंड लगा दो। पिज्जा बनाना 15 मिनट लगा दो, 10 मिनट में बन जाएगा माइक्रोवेव। टिक टिक। वो भी कभी कभी अच्छा लगता है, पर अगर लाइट ना हो तो माइक्रोवेव किस काम का? पिज्जा तभी बनाएगा ना माइक्रोवेव में लाइट होगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु ने विधवा और अन्यायी न्यायाधीश की कहानी से हमें सिखाया है कि हमें लगातार प्रार्थना करनी है। लूका 18 अध्याय में है, लिख लो, आप पढ़ लेना बात में जाके। एक अन्यायी राजा था, एक विधवा उसके पास जाके उसके कान खाती थी रोज, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। तो तंग आ गया कि कहता यार इसको लेके आओ आगे, ये रोज मेरा परेशान कर रही है मेरे को। जब एक अन्यायी शासन करने वाला व्यक्ति न्याय चुका सकता है, प्रभु तो भला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप उसके पास रोज जाओगे तो वो आपका न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? क्यों नहीं चुकाएगा आपका न्याय? वो आपका न्याय क्या है? जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो क्यों नहीं देगा? यीशु मसीह खुद कहते हैं, क्या अगर बच्चा पिता से रोटी मांगे तो क्या उसे वो पत्थर देगा? या मछली मांगे तो उसे सांप देगा? कहता तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं कितना बढ़कर करना जानता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेन इंग्रेडिएंट मिस है और वो है प्रेयर। बोलिए, प्रार्थना। जो सबसे जरूरी एक इंग्रेडिएंट है वो मिस है, पर आज से वो नहीं होगा। हालेलुया। आज से मैं अपनी प्रार्थना को स्पाइस अप करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद के साथ, वर्शिप के साथ, वचन पढ़ने के साथ। हालेलुया। अलग अलग चीजें डाल के उसको स्पाइस अप करूंगा उस खाने को मैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बर्गर में भी भाई इतना कुछ डाला होता है, पर लेकिन बर्गर में एक्स्ट्रा सॉस से भी लगाते हो फिर, है ना? क्यों? ताकि एक्स्ट्रा मजा आए। वैसे ही आपने भी स्पाइस अप करना अपनी प्रार्थना को, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा। प्रभु धन्यवाद तू कितना भला है, प्रभु धन्यवाद तू सामर्थ्य है, प्रभु धन्यवाद तू कितना प्रेमी है, प्रभु धन्यवाद तू पिता है, प्रभु धन्यवाद तू माता है, प्रभु धन्यवाद तू भाई है। कितनी चीजें डालने के लिए बीच में। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
समझ में आ रहा कुछ? कहीं फिर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जब तक आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं बनोगे, आप अपने आसपास के शैतान को हिला भी नहीं सकोगे। भगाना तो दूर की बात है, हिला भी नहीं सकोगे इसको। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लूका 18 अध्याय उसका एक वचन। हालेलुया। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। यीशु ने यह दृष्टांत दिया कि लोगों को सदा प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। हम एक बार ही प्रार्थना करके हिम्मत हार जाते हैं, ओ कुछ हुआ नहीं क्योंकि माइक्रोवेव। उसकी सबसे बड़ी भलाई पता क्या है? कि आज सुबह हम जीवित उठे। हालेलुया। हमारे पांव जब धरती पे लगे तो हम पैरालाइज्ड नहीं थे। कुछ लोग रात को आराम से सोते हैं, सुबह सही उठते नहीं है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पहला राजा, अब उदाहरण देखते हैं प्रार्थना का। पहला राजा 18 अध्याय उसका 41 41 से 45 तक पढ़ेंगे हम। मैं एलिया, उसमें एलिया ने क्या किया? 7 बार प्रार्थना की, तब जाकर सूखे के बाद वर्षा हुई। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनी पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बल बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर की देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया, हालेलुया। 7 बार, बहुत सारे 7 बार वाले। नमान कोड़ी, उसको प्रभु के बंदे ने, प्रार्थना वाले बंदे ने क्या कहा? जा, तेरा कोढ़ चला जाएगा, यर्दन में जाके 7 डुबकियां लगा ले। इंस्ट्रक्शन, एक प्रार्थना से भरे हुए व्यक्ति की इंस्ट्रक्शन भी अगर सही तरीके से मानोगे तो काम करेगी। हालेलुया। इंस्ट्रक्शन, हम इंस्ट्रक्शन लेने में असफल हो जाते हैं, उसको निभाने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें डाउट होता है। हम कहते हैं एक बार भी काम हो जाए, हालेलुया, 2 बार भी हो जाए, 3 बार भी हो जाए। उसको पता था एलिया को कि प्रार्थना ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने का माध्यम है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा ही जो आपके जीवन में परमेश्वर ने रखा है, तुम उसको देख सकते हो। सब कुछ दे दिया उसने आपको, पर अब प्रार्थना करके क्या करना है? धीरे धीरे बाहर ले आएगा सारा कुछ। घर, गाड़ी, आशीष, तंदुरुस्ती, पैसा, उन्नति, बच्चे। हालेलुया। जब छोटा बच्चा था, मैं पैदा हुआ, तो मेरे बच्चे साथ में पैदा हो गए थे मेरे, बाद में आए ना। धीरे धीरे चीजें निकलती है जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे आप बढ़ोगे प्रार्थना में, क्योंकि प्रभु का पता है कौन सा समय किस चीज का है। सही टाइम पे आपकी वो चीज आपके सामने बाहर आ जाएगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रार्थना याद रखना, आज से आप, अगर आपने पहले नहीं की ना, आज से जाने के बाद शुरू कर देना। और करनी कैसे है ये भी बताऊंगा। हालेलुया।
अगर आप को एक फोन कॉल डिस्टर्ब कर दे तो आपका बल बहुत कम है। छोटा सा फोन कॉल डिस्टर्ब कर दे आपको प्रेशर पता नहीं है होता क्या है। जिन्होंने झेला ना उनको पता होता है प्रेशर किसको बोलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रेशर झेला था, उनका पसीना भी लहू की बूंदे बन के टपकने लग गया था। हालेलुया। और दैट वाज मेडिकल कंडीशन, वो एक मेडिकल कंडीशन थी। जब इतना स्ट्रेस बढ़ जाए, अंदर से जो हमारी छोटी छोटी वेन्स हैं वो फट गई और पसीना लहू बनकर बहने लग गया। पर फिर भी क्या कह रहा है, प्रार्थना अगर यीशु मसीह ना करता तो वो भाग जाता। हालेलुया। अगर प्रार्थना करते थे तभी क्या कहा, हे प्रभु अगर तू चाहे ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, पर फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जब आप प्रार्थना करोगे फिर आपको मिले ना मिले, अभी मिलेगा जरूर, पर अगर 1 साल भी ना मिले, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अब देखो आप किस चीज पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, किन लोगों से घिरे हुए हो। अगर आप गलत कॉन्ग्रीगेशन में घूमोगे ना मेरे भाई मेरी बहन, कुछ नहीं, आप फिर उनके जैसे ही हो। लोगों को खुश कर लो फिर आप अच्छे से। बार भेजा उसने, दिखा नहीं, नौकर जब मैं भी तंग हो गया हुए और द्वार पर भेजी जा रहा है, मेरे को है कुछ हो तो रहा नहीं है। कहता 7वीं बार एक छोटा सा हाथ जैसा बादल दिखाई देता, कहता काफी है बस, प्रार्थना का उत्तर आ गया। हालेलुया। घर जाके पढ़ना, जाके साथ के साथ सारा जो आसमान था काला हो गया। हालेलुया। वैसे ही वो खुशी के आशीषों के बादल आपके ऊपर आ जाएंगे, आपको घेर लेंगे जब आप प्रार्थना वाले व्यक्ति बन जाओगे, इंतजार करना सीख लोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रार्थना ना करने के दुष्परिणाम, अब उल्टा भी देख लेते हैं। अगर प्रार्थना नहीं करते दुष्परिणाम क्या है, दुष्प्रभाव क्या है जब हम प्रार्थना नहीं करते। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हम अपनी आध्यात्मिक बही खाते को खाली छोड़ देते हैं, जिससे कई समस्याएं आती हैं। हालेलुया। आप विड्रॉल कर लोगे अगर बैंक में 0 बैलेंस है, कर लोगे? नहीं होगा। यीशु के कहने पर प्रार्थना नहीं की, तभी मुसीबत में फंस गया। यीशु का इनकार करने लगा, ना मैं नहीं जानता इसको, कौन है ये, किसको पकड़ के लिए, मेरे जैसा कोई और होगा, मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मैं तो इधर का ही नहीं हूं, मैं तो उधर किसी और ही देश का हूं। हालेलुया। 100 तरह के बहाने बनाए होंगे उसने, ना मैं तो अच्छा है ही कोई और गुना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आशीषों में देरी या उत्तर ना मिलना, लिख लो, आशीषों में देरी या उत्तर, अगर हम मांगते नहीं तो हमें मिलता नहीं। याकूब 2:4 है, उसका 2 वचन। इसको वचन को जो आप लिख रहे हो ना, इसको घर जाके पढ़ो, प्रार्थना में इसको पढ़ो। अभी मैं बस थोड़ा सा शॉर्ट में और चलूंगा आगे, फिर आपको बताऊंगा कि प्रार्थना करनी कैसे है। थैंक यू होली जीसस। 4:2, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हालेलुया। मांगते नहीं, मांगा कहा जाता है प्रार्थना में। अब ये नहीं कि लिस्ट बना लेनी है। आज ये थोड़ा सा मैं इस पे बात करूंगा आज।
अब इसी पे आऊंगा, ये प्रार्थना समझ में आ जाएगा आज आपको। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के हमलों के प्रति असुरक्षित होना, इफिसियों 6 है उसका 18 वचन। शैतान के हमलों के प्रति असुरक्षित होना, जब हम प्रार्थना नहीं करते हम शैतान के हमलों के प्रति असुरक्षित होते हैं। फिर वो हमला करके हमारा कुछ भी खराब करके चला जाता है। आपके चारों तरफ बाढ़ नहीं होती फिर जब आप प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना एक बलिदान है जो आपने नहीं चढ़ाया कभी। पैसों का दिया अच्छी बात है, पर लेकिन समय का बलिदान कभी दिया आपने? हालेलुया। प्रार्थना आपको झूठ नहीं बोलने देगी। परमेश्वर के साथ संगति शैतान को इनकार है। अगर परमेश्वर के साथ आप संगति नहीं करोगे तो शैतान के साथ दोस्ती कर लेते हो फिर। हालेलुया। हर समय, हाँ बेटे पूरा पढ़ दो। हर समय और हर प्रकार की प्रार्थना और विनती के साथ आत्मा में प्रार्थना करते रहो। और जैसे एक सैनिक, हाँ जी पढ़ दो, पूरा पढ़ दो। और इसीलिए जानते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आप मेरे लिए कितनी विनती करते हो? मेरे परिवार के लिए कितनी विनती करते हो आप? हम तो आपके लिए प्रेयर करते ही हैं। आपने कभी कितनी बार की मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, चर्च के लिए, जो नहीं आ रहे उनके लिए आपने कितनी बार, जो कभी नहीं बीमार चल रहे हैं कुछ है, या जिनको शैतान ने पीछे खींचने की कोशिश की, कभी आपने कभी नहीं लिया? प्रार्थना की कभी? हमारी प्रार्थना कब होती है? जब घुटने में दर्द हो गया, प्रभु अपने लिए बस, और प्रभु आ दे दे, या कमीज बहुत खटक दिया दे दे। ऐसे नहीं है। हालेलुया। जैसे एक सैनिक बिना हथियार के युद्ध में नहीं जा सकता, वैसे ही हम प्रार्थना के बिना आत्मिक युद्ध में नहीं टिक सकते। हम क्या है? एक आत्मिक युद्ध में है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हम शैतान के सामने टिक नहीं सकते। भाई समझ रहे हो बात को? अगर दाऊद प्रार्थना से भरा हुआ बंदा ना होता, जिसने प्रार्थना में, विश्वास में, आराधना में समय बिताया प्रभु के साथ, तो वो गोलियत के सामने बिल्कुल, गोलियत उसको मसल देता। हालेलुया। टुकड़े टुकड़े कर देता उसके वो। हालेलुया। गोलियत कहता वो तब से ही योद्धा है, वो निपुण शस्त्र विद्या, निपुण लड़न दे विच। कहता नहीं, कहता प्रभु ने मुझे जंगल में कैसे इस्तेमाल किया, फिर बताता है। मैंने एक बार सिंह को मारा, मैंने एक बार भालू को मारा। कहता ये क्या है? असुन्नत फिलिस्ती, मैं इसको भी परमेश्वर के नाम से गिरा दूंगा। कॉन्फिडेंस। हालेलुया। योर कॉन्फिडेंस इज योर गॉडफिडेंस। कल कॉन्फिडेंस नहीं, गॉडफिडेंस। कॉन्फिडेंस कई बार जब हमें कुछ आता है तब कॉन्फिडेंस होता है, या हमने कुछ किया है, पर लेकिन गॉडफिडेंस कब आता है? जब हमने कुछ किया तो उससे अधिक जब हम सोचते हैं, वो गॉडफिडेंस है कि मुझ में प्रभु सब कुछ कर सकता है। जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। मैं मसीह में, मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। कैसे बनाए रखें अपने स्वर्ग के बही खाते को? लिख लीजिए, कैसे बनाए रखें अपने स्वर्ग के बही खाते को? क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं रजिस्टर्ड होती है वहां पे स्वर्ग में। आप कितनी बार जा रहे हो? परमेश्वर ऑल्टर पे ही बात करता है। मेरे आत्मिक पिता सिखाते हैं कि ऑल्टर पे ही बात होगी, देन लेन वहीं पे होगा, जो भी होगा, और कहीं पे नहीं होगा। अगर आपने देन लेन करना कहां पे होगा? बैंक में ही होगा ना, कि सड़क पे कर दोगे देन लेन यहीं पे? हालेलुया। मेरे घर के पास लेटर बॉक्स लगा हुआ है एक, चेक उसमें डाल के चले जाओगे। हालेलुया। बैंक में ही होगा सब कुछ।
जैसे हम शरीर के लिए रोज भोजन चाहिए हमें, वैसे ही हमें अपनी आत्मा के लिए हर रोज क्या चाहिए? प्रार्थना। क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए हमें हर रोज। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 वचन। निरंतर प्रार्थना करो बिना रुके। कोई गैप नहीं कि महीने में 2 बारी प्रार्थना करूंगा, महीने में 3 बारी प्रार्थना करूंगा, 4 बारी करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर। यानी कि साल में एक बार, इस्राएलियों की तरह फसह का पर्व मनाने जाते थे वो। हालेलुया। निरंतर पढ़ेंगे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, लगे रहो निरंतर। चाहे काम कर रहे हो, किसी को अंदर क्या पता क्या चल रहा है। रास्ता का मारी को ढोलो, ओरी बाबा का सकारिया का मारा। सिलाई करते हुए रासुद्धों मोरे से कहते लिए रहे, सूप बनाते हुए क्या बाकी सुकून लिए रहे। फिर ऐसा डाल दोगे बीच में कुछ मसाला, लोगों को मजा ही आ जाएगा। लोग कहेंगे ना भी ना, बस उसके पास ही जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे पढ़ाई करते करते जो सबसे मुश्किल लगता है वो आपको सबसे आसान लगेगा। विश्वास और उम्मीद के साथ प्रार्थना करें। विश्वास और उम्मीद के साथ प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि कोई बात नहीं, व्यर्थ नहीं है वो। औपचारिक रूप से प्रार्थना मत करो, विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ प्रार्थना करने को प्रभु का वचन कहता है। मरकुस 11 अध्याय उसका 24 वचन। मरकुस 11 अध्याय उसका 24 वचन। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा होगा। हालेलुया, विश्वास करो। हमने अपनी काबिलियत को नहीं देखना जब प्रार्थना की किसी चीज कोई चीज मांगी, हमने प्रभु को देखना है कि वो कितना सामर्थी है, करने के योग्य है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, तुम्हारे लिए मिल गया है। थैंक यू करना। उसके बाद मिलने के बाद बच्चा क्या कहता है? थैंक यू। जब आपने प्रार्थना की बस उठ के क्या कहना है? थैंक यू प्रभु यीशु, मैंने इस चीज के लिए प्रार्थना की, ये मुझे मिल गया है। हालेलुया, बस थैंक यू करना शुरू करो। प्रभु मैंने प्रार्थना की, मुझे विश्वास है, मुझे मिल गया है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, मुझे मिल गया है आशीष। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उपवास और स्तुति के साथ प्रार्थना करें। अब प्रार्थना करनी कैसे है ये देख लो। उपवास और स्तुति के साथ प्रार्थना करें। मत्ती 17 अध्याय उसका 21 वचन। कुछ छुटकारे प्रार्थना और उपवास के साथ ही आते हैं, ऐसे नहीं आते। वो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं आएंगे। छुटकारा उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं आएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया, बड़ी खतरनाक दुष्ट आत्मा थी उसमें। उसके बिना नहीं निकलती। तुम्हारे घर से क्यों शैतान भाग नहीं रहा? क्योंकि वो प्रजाति है जो आपके घर में घुसी हुई है, वो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलेगी।
उसका मतलब क्या है? आपने समय रखना है एक उपवास का कि मुझे उपवास करना है। मैंने अपनी लाइफ में मैंने रखे हुए दिन रखे हुए हैं, जिस दिन मैं उपवास करता हूँ वो दिन मेरे फिक्स है, मैंने करना ही करना है। हालेलुया। प्रार्थना तो हमारी चलती रहती है, चर्च में आके तब भी, घर पे कर रहे हैं तब भी, सुबह कर रहे हैं तब भी, काम कर रहे हैं तब भी। हालेलुया। अगर आपने मिनिमम प्रार्थना जो प्रभु यीशु कहते हैं वो 1 घंटा है, एक विश्वासी की प्रार्थना 1 घंटा प्रार्थना है बस। अगर आप यीशु मसीह का सिर्फ संबंध को मेंटेन रखना चाहते हो, बनाए रखना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ देखोगे, मेंटेन बनाए रखोगे रिश्ते को। 1 घंटे की प्रार्थना किसकी है? 1 घंटे की, हर रोज, एक दिन नहीं, हर रोज की, बिना नागा। वेरी गुड, शाबाश, हालेलुया। पर लेकिन उसी पे सीमित नहीं रहना, उसको 5-5 मिनट करके बढ़ाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 1 घंटा मिनिमम। चले सो गए, यीशु मसीह के साथ जाग ना सके 1 घंटा भी, कहता तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी, यानी कि 1 घंटा भी प्रार्थना ना कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखने के लिए 1 घंटे की प्रार्थना कम से कम चाहिए आपको हर रोज। अगर 1 घंटे के नहीं है ना, आप रिश्ता भी नहीं आपके साथ उसका, भूल जाओ आप। हालेलुया। बैठे रहो चर्च में, जितनी देर बैठना है, सारा दिन बैठे रहा करो, चाहे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि ये चर्च में नहीं रहता, वो कहता तुम्हारी देह मेरा मंदिर है। अगर मंदिर में परमेश्वर के साथ पुजारी की बात ना हो तो फिर किस काम का मंदिर है वो? हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर आपने 1 घंटा प्रार्थना करनी है, उसमें तरीका क्या है? आधा घंटा स्तुति और आराधना करनी है। पहले गाने नहीं, स्तुति का आराधना मतलब पता क्या है? लोग गाने समझ लेते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। हालेलुया। धन्यवाद करना कैसे? स्तुति, प्रभु तू पराक्रमी परमेश्वर है, प्रभु तू सुंदर है, प्रभु तू शारोन का गुलाब है, प्रभु तू पराक्रमी है, तू 10,000 में एक है, तू लाखों में एक है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। ये चीजें गाने भी गाओ। प्रभु तू कितना अच्छा है, प्रभु तू कितना धनी है, सारा कुछ तूने बनाया, सोना तूने बनाया, चांदी तूने बनाई, पहाड़ तूने बनाए, झरने तूने बनाए, कितना पवित्र है। हालेलुया। कितना अलग है। ये चीजें आधा घंटा करो। हालेलुया। फिर प्रार्थना है वो। मुझे लग रहा है मजा आ रहा है आज आपको। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को लिखें, लिखो प्रार्थना को। प्रार्थना को दर्ज कीजिए ताकि जब उत्तर मिले आप टिक कर सको, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हबक्कूक 2 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे और इन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है और इसके पूरे
हालेलुया। अंडरलाइन कर लो। कभी आपको लगता है देरी है मेरे चमत्कार में, प्रभु के साथ कोई देरी नहीं है। उसकी नजरों में एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर। अगर आपके 2 साल 1 साल लग गया, 2 साल लग गए, अभी तक हुआ नहीं है, तो प्रभु के तो अभी सेकंड्स भी हुए हैं। हालेलुया। कहां समय हुआ है? क्योंकि वो समय में नहीं रहता, उसने हमें समय में रखा है। अपने स्वर्ग के बही खाते को प्रार्थना से भरते रहिए। हालेलुया। रोज भरे इसको। थैंक यू जीसस। हन्ना ने प्रार्थना की, दानियल ने प्रार्थना की। छेद है उसका 10 और 10 का छेद आएगा, 10 से 23 तक पढ़ेंगे। दानियल छेद है 10 से 23 तक, जल्दी से निकाल लेंगे। छह अध्याय उसका 10 से लेकर 23 तक। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्थर पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तब वे अपने घर में गया, जिसकी प्रोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। और अपनी रीति के अनुसार जैसा वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। हालेलुया। क्या करता था? घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में धन्यवाद कहाँ है भाई? मेरी बहन कहाँ धन्यवाद? कहाँ स्तुति है उसकी? पर लेकिन जो उसके खिलाफ था उससे भी डरा नहीं वो। प्रार्थना करने वाले बंदे के खिलाफ ही शैतान आता है। जो प्रार्थना नहीं करता उससे उसको कोई फायदा नहीं है, मतलब नहीं है, तंग करके कहता कोई गल नहीं, मेरे यहाँ टेंशन न ले, तेन छेड़ूंगा, आई प्रार्थना करने लग जाएगा, इस करके तू वहीं रहे। घट्टो घट प्रार्थना तो नहीं करता है। हालेलुया। जो प्रार्थना करता तंग उसी को करता है वो। जो प्रार्थना नहीं करता तो उसको तंग नहीं करता। कुछ लोग प्रार्थना के बिना जो तंग हैं, उनमें उनको तो शैतान, उनको तो बस उनको तो रोस्ट कर रहा है, उनको तो वो ढूंढ रहा है आग के ऊपर। हालेलुया। पर लेकिन जो प्रार्थना में है उसको तंग करता है, थप्पड़ खाने के लिए तंग करता है उसको। हालेलुया। बाद में उसको गुस्से ऐसे पड़ते हैं, फिर भाग जाता है, फिर साथ में एक सीढ़ी भी लगाता है अपने आप ही। जिसने रुकावट डाली सीढ़ी भी वही बना के देगा। फिर ले भाई ऊपर चढ़ जा, अगली सीढ़ी चढ़। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 10 से लेकर 20 तक जल्दी से निकाल देंगे, जल्दी से जल्दी। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न चाहे और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वे यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर, आगे जाके पढ़ लेना, प्रार्थना कर रही है टूटे हृदय के साथ, परमेश्वर के साथ मन्नत मांग रही है। प्रभु को इंटरेस्ट है, जो दे रहे हो उसके लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आप उसको। फिर हालेलुया। अगर आप पैसा मांग रहे हो, उस पैसे का क्या करोगे? अगर आप तरक्की मांग रहे हो, उस तरक्की के लिए क्या करोगे? परमेश्वर का काम कैसे कर सकते हो उसके साथ, ये जानना चाहेगा प्रभु। हालेलुया। प्रभु को उसने यही बताया
कि जो आशीष मैं मांग रही हूँ प्रभु, मैं वापस तुझे ही दे दूंगी। हालेलुया। मेरा कुछ अपना नहीं है, मैं तेरे को ही दे दूंगी। तो सैमुएल नबी बना। हालेलुया। और वो नबी, वचन कहता है, उसकी कोई बात कभी प्रभु ने नीचे नहीं गिरने दी। हालेलुया। जो उसने बोल दिया वो हो गया। ऐसी चीज प्रार्थना में उत्पन्न होती है। हालेलुया। ऐसी चीज आप क्या समझते हो? थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेतों के काम 10 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस के बस पिता है, कहता है तेरी प्रार्थना और बलिदान। पहले प्रार्थना फिर बलिदान। हालेलुया। बिना प्रार्थना के बलिदान भी किसी काम का नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना और क्या हुआ उससे? फिर उसकी प्रार्थना जब बलिदान देखे गए, उसका पूरा परिवार बच गया। हालेलुया। पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। आपको भूख है ऐसा कुछ करने की कि आपका परिवार बच जाए? चर्च में लाने के लिए मत, मैं नहीं बोल रहा मैं कि हमारे चर्च में आ जाए, उसको लेके आ जाओ उनको। नो, हमारे चर्च में जा ना हो और प्रभु के राज्य में जरूर हो। सारे मेरे चर्च में थोड़ा आ जाएंगे। पर लेकिन राज्य में सारे आ सकते हैं। हालेलुया। आज प्रॉब्लम क्या है क्रिश्चियंस की? वो कहता है मेरे चर्च आ जा भाई, तू बस मेरे चर्च आ जा, तू मेरी बिल्डिंग के अंदर आ जा। स्वर्ग में चाहे ना जाए पर बिल्डिंग में आ जा जरूर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्वर्ग राज के लिए खुद तैयार होता हूं, हो रहा हूं और दूसरों को तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना में कितनी शक्ति है जिसको आप मिस करते हो हर रोज। हालेलुया। कितनी सामर्थ्य है प्रार्थना में, आप कुछ भी बदल सकते हो। आप बदल क्यों नहीं रहा? क्योंकि प्रार्थना है ही नहीं। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन 4:9-10। आपको भय ही नहीं है। हाय, अगर मैंने प्रार्थना ना की, कहता है अगर तू बुद्धिमान के साथ रहेगा तो खुद भी बुद्धिमान हो जाएगा। वो परमेश्वर जिसके साथ, जो बुद्धि से सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, बुद्धि से परिपूर्ण, बुद्धि उसमें समा गई, उसके साथ रहोगे तो आप कैसे मूर्ख रह सकते हो? फिर तभी क्या कहता है, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। उसको जानना ही समझ है। जानो, बाइबल बता रही है ना कैसे कैसे काम करता है। वो तेरी उसके ऐसे अद्भुत काम जो गिने नहीं जाते। हालेलुया। सूरज को देख के धन्यवाद करो, प्रभु ये कैसे खड़ा है हवा में, चंद्रमा कैसे खड़ा है, धरती हवा चाह कैसे खड़ी है, इसके खंभे कहां पे हैं। हालेलुया। कैसे परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। लूका 22:46 पढ़ेंगे। बिना प्रार्थना के हम पाप के शिकार हो सकते हैं। पतरस हो गया शिकार।
सोने के बाद परीक्षा मिलती है, शैतान परीक्षा लेके आया और पतरस फंस गया। कई बार हम प्रार्थना कर रहे होते हैं पर लेकिन वो प्रार्थना नहीं होती, फिर भी फंसे होते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो शारीरिक तरीके से प्रार्थना हो रही होती है। उसमें प्रार्थना में एक चीज शामिल नहीं होती कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यीशु जी यही तो कर रहे थे, अधीन कर रहे थे प्रार्थना में जाकर अपने आप को, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम कहते हैं प्रभु ये प्रॉब्लम है मुझे, पर जल्दी से ठीक कर दे। प्रभु कहता है तेरी तो ठीक होगी, तो लोगों की इसी प्रॉब्लम को ठीक करने वाला बन जाएगा। जो आपकी आज कमी है ना, उसी चीज के लिए आपको प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने बुलाया है, लोगों के लिए। हालेलुया। अपनी कमियां लिखो, क्या क्या कमी है आपकी, क्योंकि अपनी कमियां लिखो बताइए। उन्हीं लोगों के लिए प्रभु ने आपको सेवकाई दी है सबको। हालेलुया। अगर आपके पास घर नहीं है ना, लोगों के लिए घर के लिए आप प्रार्थना करो। जिनके पास संतान नहीं है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए मध्यस्थ बन जाओ कि प्रभु धरती और आकाश के परमेश्वर, जो दिखता है उसको बनाने वाले परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करो। धन्यवाद करो प्रभु का, बड़े बड़े नाम लेके उसके बड़े बड़े काम देखकर प्रभु धन्यवाद सूरज के लिए, मैंने नहीं मांगा था तूने दिया। थैंक यू जीसस। मत्ती 7 की 7 जल्दी से निकाल देंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ना तो हम मांगते हैं, ना हम ढूंढते हैं, और ना ही खटखटाते हैं। और ये तीनों चीजें कहां पे होती हैं? जाके प्रार्थना में। हालेलुया। इसीलिए जहां पे मैं कहता हूं वचन नहीं खुलता, बाइबल नहीं खुलती, उस वहां पे मत जाओ। और जहां पे लोग भी ऐसे हैं उनके साथ संगति भी ना करो। हालेलुया। बुरा लगेगा मेरी बात आपको शायद ये, पर अगर आपने आगे बढ़ना है ना, फिर उनमें से बाहर निकलना पड़ेगा भाई, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि वो यही चाहते हैं कि तुम आगे मत बढ़ो। सही लोगों से घिरे रहना आपको बहुत जरूरी है अगर आपने आगे बढ़ना है। अगर आप भी नहीं होगे ऐसे, उनके जैसे शामिल नहीं होगे, तो अलग होगे। फिर वो कहेंगे यार ये तू अलग क्यों है। हालेलुया। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि तू अलग क्यों हुआ। मेरा परमेश्वर अलग है, इसलिए मैं भी अलग हूं। हालेलुया। यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 वचन सबसे मशहूर वचन है। ये भी क्रिश्चियन एटमॉस्फेयर में, मसीही समाज में। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। प्रार्थना कर के बड़बड़ कर। हम फोन करते हैं बड़बड़ करने के लिए, है ना। हालेलुया। प्रार्थना कर, फिर क्या करूंगा मैं? दोबारा पढ़ेंगे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रार्थना करने के बिना वो कठिन बातें आपको नहीं बताएगा, नहीं बताएगा कठिन बातें आपको। वो कठिन क्या है कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, ये तंगी मुसीबत क्यों नहीं जा रही। मिस्र एंड तक पीछा करता रहा इस्राएल का, जब तक वो पार नहीं हो गए। लास्ट मोमेंट में भी आगे खड़ा हो गया। अगर परमेश्वर साथ में ना होता, सबको वापस लेके जाता। वो औरतों को मार देता, बाकियों को वापस लेके जाता। क्या कहता प्रभु का दास? कहता जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो दोबारा फिर कभी नहीं देखोगे। जिन तंगियों को तुम आज देखते हो उनको तुम दोबारा कभी नहीं देखोगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रार्थना एक ऐसा इंग्रेडिएंट है एक मसीही के जीवन में, अगर नहीं है तो कुछ नहीं है।
हेवंस लेजर, उसको भरो धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, बलिदान के साथ। हेवंस लेजर आपको रिकॉर्ड में रख रही है। हालेलुया। किताबें लिखी जा रही हैं आपके लिए। आपकी लेजर प्रार्थना की भरी होनी चाहिए। यस, प्रभु देखे, हाँ, जब मांगोगे मुसीबत में, तभी क्या कहता है, मुसीबत के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। यही बोल रहा है ना ये प्रार्थना। जब लेजर में होगा बैलेंस, तो विड्रॉ भी तभी होगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मत्ती 26 अध्याय उसका 40 और 41 पढ़ेंगे। हालेलुया, 10 मिनट और बस। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। एक घड़ी, एक घंटा अगर आपकी प्रार्थना नहीं है बाइबल के मुताबिक, आप किसी काम के नहीं। आपका प्रभु के साथ रिश्ता टूटा हुआ है। अगर आपने 1 घंटा रोज की तो आपका रिश्ता बना रहेगा। बाकी तो अभी चीजें बाकी हैं, पर रिश्ता जरूर बना रहेगा। अगर रिश्ता बना रहेगा तो आगे काम भी बढ़ेगा फिर धीरे धीरे। हालेलुया। हमारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ शुरू, स्तुति और धन्यवाद के साथ शुरू, और स्तुति और धन्यवाद के साथ खत्म होनी चाहिए। हालेलुया। तभी क्या कहता है, जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया, धन्यवाद करो, विश्वास करो, प्रतीति करो। प्रतीति कैसे होती है? धन्यवाद करके। हालेलुया, मिल गया है। थैंक यू जीसस। रटने को नहीं बोल रहा कि रट लो प्रार्थना, रट्टा ला लो। रट्टे से आप लोगों को तो इम्प्रेस कर लोगे, पर लेकिन जब प्रार्थना की आवश्यकता होगी तब वहां से कुछ निकलेगा नहीं। हालेलुया। फिर निकलेगा नहीं। निकलेगा कैसे? जब धन्यवाद के सहित प्रार्थनाएं बलिदान के साथ। हालेलुया। प्रार्थना प्लस बलिदान और चमत्कार, ऐसे होता है। प्रेयर प्लस सैक्रिफाइस। मुझे नहीं पता था ये प्रोफेटिक है कि मैं ये संडे को टीचिंग दूंगा आपको। पिछले संडे लिख के गया था ये मैं। हालेलुया। सच में ख्याल भी नहीं था। कल रात को ये टीचिंग मेरे को तैयार की है प्रभु ने दी रात को। पर लेकिन ये कब लिखा था? ये लिखा था ना, प्रोफेटिक है। क्योंकि प्रार्थना की आवश्यकता है आपको आगे बढ़ने के लिए, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। संगति के साथ, रिश्ते के साथ। कहता जो बातें तुम अभी नहीं समझते, जो कठिन है, वो तुम्हारे सामने खोल दी जाएंगी सारी बातें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे।